अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो आज आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो मैं फिर से आप लोगों के साथ फ़िश फ्राई की ही रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सर्दी है तो ज़ाहिर सी बात है हर दूसरे दिन ही बनती है, लेकिन इसका जो हम इस पर मसाला वगैरह लगाएंगे ना, वो हम होममेड लगाएंगे, ख़ुद घर में बनाएंगे। तो यहाँ जो है ना, मेरे पास 1.5 किलो मछली है, तो इसके लिए मैंने पहले अदरक लहसुन जो है वो पीस लिए हैं। और उसके बाद जो है मैंने 2 चम्मच मैंने इस पर डाली है अजवाइन, और 2 से ढाई चम्मच जो है वो मैं इस पर डालूँगी साबुत धनिया के। अच्छा, यहाँ पे ना इन सब चीज़ों को मैंने पीस लिया है। 2 चम्मच मेरे पास दही था, तो मैंने इसे दही में अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम इसमें बाकी के मसाले वगैरह जो हैं वो ऐड करेंगे। तो बाकी मसालों में जो है मैंने इसमें सबसे पहले नमक ऐड किया है। अच्छा, मछली में ना नमक हमेशा थोड़ा सा कम डलता है, क्योंकि ये ना खुद इसमें भी नमक होता है काफ़ी सारा। इसके बाद मैंने इसमें डाला है सूखा धनिया पाउडर, इसमें ऐड किया मैंने हल्दी ऐड की है, कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड की है, और एक कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें 3 चम्मच ऐड की है छोटे वाले चम्मच से, और पिसी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें 2 चम्मच ऐड किए हैं। और उसके बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे सिरका ऐड करेंगे, और थोड़ा सा मैंने इसमें सोया सॉस भी ऐड किया है, थोड़ा सा चिली सॉस ऐड किया है, और उसके बाद जो है 3 से 4 मैंने इसमें लीमू ऐड किए हैं, और 2 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है ऑयल के। अच्छा, ऑयल ऐड करने से ना मछली का जो मसाला होता है ना, वो इस पर चिपका रहता है, वो इससे हटता नहीं है। अच्छा, बाकी चीज़ जो मैं इसकी ना जो इसमें मैंने जो भी चीज़ें ऐड की हैं ना, वो मैं सारी डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं अगर आप लोगों को यहाँ पे नहीं समझ आई है। लेकिन आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। आप एंड तक देखेंगे इसको तो आपको अच्छे से रेसिपी समझ आ जाएगी। तो इसको ना मसाला हम लगा के ना तो रख देंगे। अच्छा, मसाला लगा के ना मछली को फ़ौरन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उससे ना मसाला फिर चिपकता नहीं है, हटता है, और वो ऑयल में सारा ना जल जाता है। तो आजकल ना मेरे हो रहे हैं पेपर, फाइनल पेपर है मेरे, तो मैंने ना ऐसे ये रेसिपीज़ वगैरह जो है ना, ये मैंने वैसे बना के ना रखी हुई है। मसाला वगैरह लगा के मछली को भी रखा हुआ है, और 1-2 सालन बना के ना मैंने वो भी फ्रीज़ किए हुए हैं, क्योंकि मेरा पेपर एंड होता है 5 बजे, घर आते आते हमें 6 बज जाते हैं या थोड़ा टाइम हो जाता है। तो फिर मुझे घर आके ना खाना बनाने का मसला नहीं होता, बस रोटियां बनानी होती हैं, सालन गर्म करना पड़ता है। तो अभी मैंने इसको मसाला लगा के रख दिया था, और उसके बाद जो है ये ना 2 दिन बाद मैं इसको दोबारा बना रही हूँ, क्योंकि फिर मैंने बीच में इसको बनाया नहीं था, बस मसाला लगा के मैंने छोड़ दिया था। तो इसको हम अब ऑयल में इसके डालेंगे पीसीस, और फ़ौरन इसको हमने पलटना नहीं है, आंच जो है हमने बिल्कुल दरमियानी रखनी है, और आहिस्ता से फिर हमने इसको ये साइड चेंज करनी है। जब हमें आइडिया हो जाए कि हाँ एक साइड से ये अच्छे से पक गई होगी, तब आँच मैंने बिल्कुल मीडियम रखी हुई है। लेकिन आजकल तो पता नहीं क्या होता है, मेरा हाथ इतना जलता है ना, जैसे मैं कोई पहली बार खाना बना रही हूँ इस पर लकड़ियों पे। तो अभी भी मेरा हाथ आज भी जला है, कल भी जला था, कल सुबह में भी जला था। तो बस पता नहीं क्या हो रहा है आजकल। तो खैर, इसको हम ना हल्की आंच पे इस तरह से इसकी साइड्स हम चेंज कर देंगे। एक साइड इसकी जब ब्राउन हो जाएगी, तो फिर जो है इसकी हमने दूसरी साइड चेंज करनी है। दोनों साइड से हम इसे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, और उसके बाद जो है ये देखें, ये ना अब अच्छे से पक गई है, एक साइड बिल्कुल इसकी हो गई है गोल्डन ब्राउन सी। और उसके बाद जो है सारी इसी तरह से हम जितनी बस मुझे पीसेस चाहिए थे ना, मैंने उतनी बनाई है। मैंने सारी अभी तक नहीं फ्राई की है, बस बच्चों के लिए फ्राई की है और इनके पापा के लिए की है। और क्योंकि बच्चों को मुझे ना खुद खिलानी पड़ती है, फिर जब तक मैं उनको साफ़ करके खिला रही होती हूँ ना, फिर ठंडी इतनी हो जाती है कि मेरा फिर दिल ही नहीं करता खाने को। तो बस अभी मैंने सिर्फ बच्चों के लिए फ्राई की है और इनके पापा के लिए की है। इनको खिला के तो फिर मैं उसके बाद अपने लिए फ्राई करूँगी, तो फिर मैं तब खाना खाऊँगी। वैसे भी रात हो गई है काफ़ी सारी, हम लोगों को आते हुए टाइम हो गया था। फिर उसके बाद आके जब तक मैंने आटा तो गूंदा हुआ रखा हुआ था, और ये भी मसाला तो लगा के रखा हुआ था। बस पहले बच्चों को मैंने होमवर्क करवाया, क्योंकि सुबह उन्होंने स्कूल जाना था, और फिर हम लेट हो जाते तो फिर उनका होमवर्क रह जाता, तो इसलिए मैंने पहले उनको होमवर्क करवाया है। उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया, खाना बना के मैंने फिर बच्चों को भी खिलाया, तो वो फिर सो गए हैं। और उसके बाद जो है फिर मैंने अपनी थोड़ी सी पेपर की तैयारी की, क्योंकि कल भी मेरा पेपर है। मुझे वॉइस ओवर का इसलिए टाइम भी नहीं मिलता। मैंने वीडियोस तो बना के रखी हुई हैं रेसिपीज़ वगैरह की, बस उनकी एडिटिंग करनी है, उनकी वॉइस ओवर करनी है, इसी में टाइम ना काफ़ी सारा हो जाता है। तो बस अभी टाइम नहीं है, लेकिन मैं इंशाल्लाह फिर भी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को साथ साथ इसकी वीडियोस
देती रहूँ। तो आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ होती हैं ना उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। तो इसी तरह से इजी से रेसिपीज़ होंगी, बिल्कुल मेरे आपके सामने होती हैं, बिल्कुल सिंपल सी होती हैं, बिल्कुल सिंपल टिप्स होती हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ ऐसी वीडियो शेयर करूं जो आप इजीली उसको ट्राई कर सकें और इजीली आप उसे बना भी सकें। ठीक है, तो बस अब ये इसको मैंने ना इस तरह से अच्छे से किया क्योंकि ये फ्रीज़ हुई थी ना, तो मुझे यही था कि ये कहीं ये ना हो कि अंदर से कच्ची रह जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ये अच्छे से पक गई है। तो अभी हम इसे निकाल लेंगे और बस उसके बाद जो है फिर मैंने रोटियां बनाई हैं, फिर अभी बस बच्चों को खाना खिला रही हूँ। तो ये देखें अच्छे से फ्राई हो गई है दोनों साइड से और इसमें ना मसाला भी बहुत अच्छा लगा है और स्पाइसी सा। तो आप लोग इसको ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ये इस तरह की रेसिपी जो है ना आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।